मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसे थेजन कहते हैं, ये तकरीबन कोरिया के सेंटर में आता है। इसके साथ एक शहर है छुंगजू और उसमें एक छिंदे खुंगवान एक पार्क है, उसके साथ ये जगह है। इसका एड्रेस भी आपके सामने है। तो वहाँ पर ये कब्रिस्तान बनाया गया है। 2006 तक यहाँ पर 2 कब्रें थी और अब तक यहाँ पर 35 से 40 मुसलमानों की कब्रें हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो 2020 में कोरिया में होने वाले पाकिस्तानी मुसलमानों की कितने लोगों की डेथ हुई थी उस बारे में है, और कोरिया में पाकिस्तान मुसलमानों का जो कब्रिस्तान है वो कहाँ पर है और इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या किरदार है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के ये अल्फाज वाज़े तौर पर हैं कि कुल्लू नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का ज़ायक़ा चखना है और ये हकीकत है, इससे कोई बंदा नहीं बच सकता। जो भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब भाइयों से ये मेरी इल्तमास है कि जिन जिन दोस्तों के बारे में मैं बात करूंगा, आप तमाम दोस्तों पर बहैसियत मुसलमान ये लाजिम है कि उनके लिए एक मरतबा अलहम्दु शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के उनकी रूह को इसाल सवाब किया जाए। प्यारे दोस्तों, हदीस का कुछ महफूम इस तरह से है कि जो कोई मुसलमान फौत हो जाता है और जब उसका जनाजा उठाकर लेकर जा रहे होते हैं तो उसके साथ अगर कोई मुसलमान बंदा साथ चले और सिर्फ ज्यादा नहीं तो 40 कदम चले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। हम लोग प्रदेश में रहते हैं, जनूबी कोरिया में हैं, यहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात ऐसे भी हालात हो जाते हैं कि यहाँ पर लोगों की डेथ भी हो जाती है। और जब यहाँ पर कोई मुसीबत हो या इस किस्म की सूरत हाल हो तो फिर हम लोगों को या पाकिस्तानियों को महसूस होता है कि हम लोग प्रदेश में हैं। और जब हमारे पाकिस्तान में हमारे कोई वालिदैन के साथ या कोई हमारा अजीज़ व अक़ारिब चला जाता है तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि प्रदेश की कड़ियाँ कितनी सख्त कड़ियाँ होती हैं। तो पिछले साल 2020 में तकरीबन कोरिया में पाकिस्तानी जो लोगों की डेथ हुई थी वो तकरीबन 15 से 16 लोग थे और उनमें से एक जो चंद दोस्तों के मैं नाम भी बताता हूँ और वो पाकिस्तान कहाँ से थे ये भी मैं बताता हूँ। उनमें से एक मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब थे, इनका रोड एक्सीडेंट हुआ था और ये यंगजू में रहते थे और पाकिस्तान में ये पेशावर से थे। और उसके बाद नंबर 2 पर हैं लतीफ़ रहमान साहब हैं, ये भी इनका भी रोड एक्सीडेंट हुआ था और ये थेगू में होते थे और ये भी पाकिस्तान पेशावर से थे। प्यारे दोस्तों, 1 मिनट में हर इंसान 30 से 36 मरतबा अपनी आंख को पलकों को चपकाता है और जब उसकी आंख चपकती है तो 1 मिनट में उसके 3 सेकंड ज़ाया होते हैं। और जब रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं और जो लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो 1 सेकंड का तीसरा हिस्सा जब उसकी तवज्जो किसी और साइड पर मुंतशिर होती है तो आपके साथ एक्सीडेंट का वाक़या हो जाता है। तो लिहाजा ड्राइविंग करते हुए थोड़ी ये इस चीज़ का एहतियात करें कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट होकर ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप ये जो ड्राइविंग के दौरान जो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो इसके लिए जो मसले मसाइल पैदा होते हैं, इस हवाले से चौधरी शौकत अली थेगू में होते हैं जो फ्लाइंग न्यूज़ के चीफ एडिटर भी हैं और इन्होंने पिछले दिनों जो थेगू में एक ट्रैफिक हादसा हुआ था, यानी कि लड़का ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने एक कॉलम भी लिखा था जिसका नाम था 3 सेकंड की गलती। ये मैं आपके इसे अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ और यहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद अब्दुल्ला नवाज साहब है, इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और ये सूवान में थे और ये पाकिस्तान गुजरात से थे। उसके बाद 4थे नंबर पर हैं हाफिज मोहम्मद साहब थे, इन्हें भी हार्ट अटैक हुआ और ये भी यंगजू में थे और पाकिस्तान से ये हज़ारा से थे। और 5वें नंबर पर मुमताज़ भाई थे, ये भी यंगजू में थे और इन्हें भी हार्ट अटैक हुआ था। मतलब बात करने का यह है कि जब आप कोरिया में आए हुए हैं तो आप यहाँ पर जो पैसे कमाते हैं या आप बिजनेस कम्युनिटी में, ये जो मैंने इलाका बताया है यंगजू का, ये अजम्बो में आता है, सोल के साथ है और इसी के साथ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर भी लगता है और यहाँ पर मोस्टली हमारे भाई जो हैं बिजनेसमैन यहाँ पर रहते हैं। तो जो भी आप जो काम करते हैं और जो जहाँ पर होते हैं तो जितना आप अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं घर की वजह से, अपने मसले मसाइल की वजह से, कंपनी की वजह से, तो इसका किसी और को नुकसान हो ना हो आपकी सेहत को नुकसान लाजमी पहुँचता है और इसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर या हाई होता है या लो होता है। इस वजह से आपको
हार्ट अटैक हो जाता है, और इस किस्म की टेंशन से बचना चाहिए। दुनिया में जितने भी इंसान खुश रहते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो खुश रखने वाली चीज़ है वो हम खुद अपने आप को जब तक खुश नहीं रखेंगे दुनिया की कोई ताकत भी हमें खुश नहीं रख सकती। और उसके बाद नंबर 6 पर आते हैं जबील तबस्सुम साहब। ये भी यंगजू में थे और इनके कंटेनर में आग लगी थी। और उसके बाद 7वें नंबर पर हैं हबीब और रहमान साहब। इन्हें यहाँ कोरिया में कैंसर था और ये इंचल में होते थे। और उसके बाद नंबर 8 पर हैं बख्त जमाल साहब। ये यहाँ हमारे ओसार में होते थे। यकीन करें जब इस भाई के साथ ये वाक़या हुआ तो हम लोग यहाँ कोरिया में ही मौजूद थे और हमारे ये इलाके में यहीं पे करीब हुआ था। तो दोस्त बताते हैं कि जब इसकी डेथ हुई तो इसकी डेड बॉडी को बाहर स्ट्रक्चर के ऊपर रख दिया गया था। और जब दोस्त वहाँ पर गए थे तो उन्हें देखकर ये हैरानी हुई थी कि देखे जीते हुए जिंदा रहते हुए इंसान अपने आप को कितना तोप समझता है और कैसे समझता है। और जितनी भी इंसान की हैसियत होती है तो जब ये रूह निकलती है तो ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। और उस वक्त एहसास होता है कि हम लोग प्रदेश में हैं। तो दूसरी बात यह है कि जब ये जिस तबस्सुम भाई को जो जमील तबस्सुम साहब थे जो इनके कंटेनर में आग लगी थी, ये न्यूज़ कोरिया में टीवी पर भी आई थी और उसमें ये बताया गया था कि ये कंटेनर में रहते थे और अकेले थे और उन्हीं का खाने पीने का सिस्टम भी वहीं पर था और साथ हीटर चला के सोए हुए थे। तो शायद गालिबन गुमान यही है कि वो हीटर से रज़ाई की टच हुई और थोड़ी आग लगी और गैस की जो लाइन थी वो पाइप था वो फटा और उस वजह से वो धमाका भी हो गया। बात करने का मकसद यह है कि आप जहां पर भी रहते हैं आप अपने साथ वाले रहने वाले के साथ कोऑपरेट करें। अगर आप अकेले रहते हैं तो जो आपके करीबी दोस्त हैं उनके साथ टच रहें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो जितना आप लोगों के साथ टच रहेंगे जो आपके करीबी दोस्त हैं तो आपका उन्हें पता चलता रहेगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आकर तन्हाई पसंद हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं जो उनके लिए नुकसान का बायस बनता है। ये मैंने कुछ लोगों का डाटा आपको बताया है और जो बाकी लोग थे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी और इन्हें भी हमारी दुआ है कि जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब जब किसी मुसलमान की यहाँ पर डेथ हो जाती है और यहाँ पर जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो हमारे तकरीबन 14,000 से ज़्यादा है तो इसमें बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। इसमें जो सबसे पहला रोल होता है वो हमारी पाकिस्तान एम्बेसी का होता है। वो जब कोई यहाँ पर डेथ हो जाती है तो उसके लिए एम्बेसी की तरफ से कोरियन वान तकरीबन 39 से 45 लाख वान वो एम्बेसी अदा करती है। और अगर केस ज़्यादा सीरियस हो या उसका कोई वारिस यहाँ पर ना हो या उसके बैंक अकाउंट में पैसे वगैरह ना हो तो 80% तक भी जो एम्बेसी है वो सपोर्ट करती है। और अब कोरोना के हालात में अगर किसी की डेथ हो जाए तो एम्बेसी की तरफ से तकरीबन 100% भी सपोर्ट की जाती है। और उसके बाद जो यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके बाद यहाँ जो बिजनेस एसोसिएशन के जो आला मेंबरान है और जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, उसके बाद जो मिनहाजुल कुरान है जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी तहरुल कादरी की तंजीम है, और उसके बाद मौलाना इलियास कादरी की जो तंजीम है दावत इस्लामी, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम लोग होते हैं वो हम और आम लोग होते हैं जो मुखय्यर हजरात होते हैं जो इनका ताउन करते हैं। ये जितने भी मैंने कम्युनिटीज़ का नाम लिया है ये सारे दाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि ये रब तबारक व तआला इनके दिल में डालता है और ये एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। और इसी सपोर्ट की वजह से जितने पैसे उस डेड बॉडी पर लगते हैं, जब उसकी जो तैयारी की जाती है, उसके जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है, जब उसे भेजने के लिए जहाज का सारा बनता है, तो ये तकरीबन सारा मिलाकर 70 से 90 लाख वान तक बन जाता है। कुछ एम्बेसी की तरफ से सपोर्ट होती है और कुछ मुखय्यर हजरात इसमें सपोर्ट करते हैं। और आप तमाम दोस्तों से इस बात के दौरान ये भी एक इल्तमास है कि जब भी आप कोई कम्युनिटी की तरफ से या कोई आप फेसबुक के ऊपर पेज देखते हैं किसी के बारे में तो आप लाजमी उसकी सपोर्ट किया करें। आपका 1 मानन 5 मानन लाख वान उसके लिए बहुत अहमियत रखता है और ये आपके लिए आखिरत में भी एक तरह का ज़ख़ीरा बन जाता है। तो उसके बाद ये जो यहाँ पर जो कोरिया में दावत इस्लामी है, जब यहाँ पर किसी की डेथ होती है तो उसकी जो यहाँ पर तदफीन होती है उसका कफन दफन का इंतज़ाम या उसके नहलाने का इंतज़ाम ये दावत इस्लामी के लोग जो है ना वो करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनका भी ये काम करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और इसके साथ साथ कोरिया में मुसलमानों के लिए यहाँ कब्रिस्तान का भी इंतज़ाम हो चुका है और वो माशाल्लाह
कतर जो कंट्री है जहाँ पर 2023-24 में जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का वो वहाँ पर होगा, उस कंट्री के ज़रिए यहाँ पर जो कतर एम्बेसी कोरिया में है उसके ताउन से यहाँ पर ज़मीन खरीदी गई है। जो कोरिया का मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसे थेजन कहते हैं, ये तकरीबन कोरिया के सेंटर में आता है। इसके साथ एक शहर है छुंगजू और उसमें एक छिंदे खुंगवान एक पार्क है, उसके साथ ये जगह है। इसका एड्रेस भी आपके सामने है। तो वहाँ पर ये कब्रिस्तान बनाया गया है। 2006 तक यहाँ पर 2 कब्रें थी और अब तक यहाँ पर 35 से 40 मुसलमानों की कब्रें हैं, जिसमें इन 2 कब्रें हैं। इन कब्रों में बच्चों को भी हैं, कोरियन वोमेन औरतों की, मुसलमानों की भी हैं, और जो मुसलमान यहाँ पर दफना देते हैं उनकी भी कब्रें इनमें शामिल हैं। वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि जो भी यहाँ पर लोग अभी कोरिया में मौजूद हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने मेडिकल लाजमी कराएं। आप G1 पे हैं, इनलीगल हैं, या आपके पास कोई भी वीज़ा है तो साल में आप 1 मरतबा अपना मेडिकल लाजमी कराएं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो ख़तरनाक हो और जो आपको यहाँ पर देश में रहते हुए आपको नुकसान दे। और इसके साथ साथ जब आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते हुए ख़ास इस बात का ध्यान रखें कि आपकी तवज्जो इस तरफ मरकूज़ है या नहीं है। और इसके अलावा जो आप टेंशन लेते हैं यहाँ पर रहकर कारोबार के लिहाज से या काम के लिहाज से, या आपको पाकिस्तान से टेंशन मिलती है, उससे भी अपने आप को बचें। और यहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, तो आप अपने रहने वालों के साथ हमेशा ताउन रखें, खुश अखलाकी से रहें। जितना आप उनके साथ अच्छा रहेंगे ये आपकी सेहत के लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद भी है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।